तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन की, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जब प्लस बार के एग्ज़ाम में भी लग जाए, थोड़ा आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। बेसिक क्वेश्चन तो आपने काफ़ी करे होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने रूट के अंदर रूट लगी हुई है, कैसे करेंगे इसे? -4 प्लस अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 16 कोसेक 4 अल्फ़ा को 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर। और रूट के अंदर ही ये 8 है भाई। ये देखो, ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। मुझे पता है कि कोसेक अल्फ़ा 1/sin अल्फ़ा होता है। तो देखो, मैं क्या लिखता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है? 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, और बी क्या है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा। भाई दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा डॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा को मैं 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा लिखूँगा और इससे कट जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 8 लिखा है। मतलब 8 जो काम कर रहा है वो 2ab का काम कर रहा है। 8 किसका काम कर रहा है यहाँ पे? 2ab का। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनफैक्ट ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसे? देखिएगा, इसे लिखेंगे हम 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब मुझे ये भी पता है कि स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो स्क्वायर तो इस रूट को भी हटा देगा, कोई स्पेशल थोड़ी है। अंडर रूट -4 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, हटा दिया रूट। लेकिन अब भी ये स्क्वायर में ही है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा को 2 कोसेक अल्फ़ा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अभी फिर से -4 को मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट करता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए क्या है? 2 कोसेक अल्फ़ा। ए क्या है? 2 कोसेक अल्फ़ा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है? मल्टीप्लाई में जा रहा है इसके साथ साइन अल्फ़ा, ठीक है। 2ab, मुझे पता है कोसेक अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कट जाएगा। तो -4 जो था वो 2ab का काम कर रहा था यहाँ पे। ये समझदारी की बात है। -4 जो था वो 2ab का काम कर रहा था, क्योंकि कोसेक अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कट जाता, तो हमें बस वो दिख नहीं रहा था। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे। तो -4 को मैंने पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 कोसेक अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो इसका आंसर आया 2 कोसेक अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। देखो, डिफरेंट बुक में डिफरेंट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मुझे नया मिला था तो मैंने डाल दिया। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और ज़रा गौर सुनिएगा। पहले उससे पहले एक चीज़ लिख लो, इरेशनल रूट्स, इरेशनल, सॉरी रेशनल लिख दिया मैंने, इरेशनल है। इरेशनल रूट्स अकर्स इन conjugate पेयर्स। conjugate पेयर्स, इसका मतलब है, अगर मान लो आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको केवल एक जीरो गिवन है, ठीक है। आपको अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा है 5 + √2। आपसे कह रहा है कि आपको उसका पॉलिनोमियल बनाना है, केवल एक जीरो, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। तो आप कैसे बनाओगे भाई? कभी भी अगर अल्फ़ा 5 + √2 है, मतलब इरेशनल रूट है। इरेशनल हमेशा पेयर में आता है। दूसरा पेयर क्या होगा? 5 - √2, ठीक है। अगर 5 - √2 दे रखा है तो 5 + √2 होगा, 5 + √2 तो 5 - √2 होगा। जो भी दे रखा है, मान लो 2 + √5 है, कुछ भी है, दूसरा उसका साइन डिफरेंट हो जाएगा, बस बीच का। अब मुझे पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px = k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। k को बाहर रखिए, x², सम क्या होगा इसका? 5 + √2, 5 - √2, √2 से √2 कट जाएगा, 10 बचेगा। और प्रोडक्ट क्या होगा? a + b, a - b, a² 25 - 2 23, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें दो बना देता हूँ। अल्फ़ा है एक जगह 3 + 2√2, आपको इसका बनाना है। और एक तरफ है मेरा, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया, अल्फ़ा =
7 माइनस 4√3, इन दोनों के आपको बना के देने हैं। ठीक है, बनाइए। अब मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से, तो मैंने बीच में आपको बता दिया तो मुझे याद आ गया कुछ, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन करा ही रहा था अपने स्कूल में। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम है, आपको प्रूफ करना है ये मान के चलिए सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कई बार रिपीटेशन में, कई बार वैसे भी दे चुका है, तो कैसे करेंगे इसे। कभी भी याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनका प्रोडक्ट होगा 1। और किसी भी दो नंबर का या दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट अगर, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और इसमें से मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है m, तो मुझे बताओ जी दूसरे की क्या आएगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे की, देखिए यहाँ मैंने आपको करके दिखाया, आगे का हम कोई भी क्वेश्चन इसका करेंगे तो मैं वहाँ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ऐसे, इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी इसके नीचे लगा लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम हो गया, साइन चेंज ये कट जाएंगे, साइन चेंज है ऑलरेडी इनके, 2 सेक थीटा किसके इक्वल आ गया 1/m प्लस m, तो सेक थीटा आएगा, इसको सॉल्व करिए, जब इसको एडअप करोगे, भाई प्लस में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत करना, प्लस करके थोड़ा सा m को ऊपर लिखना है, ये 1/m है वो प्लस m है, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1/m, ये 1/m है और ये प्लस m है, ये किसकी तरह है, वो ये 1/m है और ये प्लस m है। तो यहाँ पे जो 2 हटाया था आपने वो यहाँ लग गया, तो ये बन गया m स्क्वायर प्लस 1/2m, m स्क्वायर प्लस 1/2m, ये आ गई हमारे सेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी सेक थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखें सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की क्या आएगी 2m/m स्क्वायर प्लस 1, और आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा का मुझे पता ही है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 2m/m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 1 माइनस, ये हो गया 4m स्क्वायर और यहाँ आ गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर एलसीएम जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन अप करते हैं इसे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर का स्क्वायर m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, जब 2m स्क्वायर में से 4m स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 2m स्क्वायर बचेगा, और जब वो माइनस 2m स्क्वायर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जब m स्क्वायर प्लस 1 था तो फॉर्मूला बना था m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, जब यहाँ माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 का, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, जब मैं इस स्क्वायर का रूट लेता हूँ, जब मैं इस स्क्वायर का रूट लूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो चाहे तो आप यहाँ समझ लो, इतने में आने का नहीं है, तो मैं यहाँ बताया तो नीचे जगह बची हुई थी, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। देखो भैया यही प्रूव करना था साइन थीटा को, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। होप सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है इसमें, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं।
अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/m लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा ये मैंने बता दिया यहाँ पे, बाद में केवल सॉल्विंग है और सॉल्विंग के साथ आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, दैट्स डन।